दावतें करने से, लोगों को खाना खिलाने से घर में बहुत बरकत होती है, दिल को बहुत खुशी होती है और किसका दिल नहीं चाहता कि वो अपने घर में दावत करें। लेकिन आजकल की महंगाई का दौर है, सब परेशान हैं, तो इसी वजह से दावतें करना भी आजकल एक बर्डन होता जा रहा है और लोग जितना दावतें करने का सोचते थे पहले, अब शायद कम सोचते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो लाई हूँ जिसमें अफोर्डेबल दावत टिप्स होंगी, कुछ ऐसी टिप्स होंगी जो आपको हेल्प करेंगी कि आप अगली दावत थोड़ी सी बजट फ्रेंडली कर सकें। लोगों को तो बुलाएं लेकिन अपने जेब पर थोड़ा हल्का हाथ रखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी कभी आप दावत करने का सोचें, सबसे पहले अपने कैबिनेट्स को चेक करें, अपने ड्रॉर्स को चेक करें। किचन में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिसमें हम महीने की ग्रोसरी कर लेते हैं और उसको संभाल के अंदर रख देते हैं, लेकिन वो ड्रॉर के कुछ पीछे ऐसे चली जाती हैं कि हमें नज़र नहीं आती, तो हमें लगता है कि शायद वो आइटम्स हमारे किचन में हैं ही नहीं। तो सबसे पहले अपनी सारी ड्रॉर्स को खाली करें, कैबिनेट्स को खाली करें, देखें क्या दालें, क्या सब्ज़ियाँ, फ्रिज को खाली करें, क्या मसाले, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पास ऑलरेडी हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ इट और फिर जाएं ग्रोसरी करने। नॉर्मली घर की जो बड़ी दावतें होती हैं, उसमें आपको पहले से पता होता है कि आपका कौन सा डेट है जब दावत होगी, तो ग्रोसरीज़ एटलीस्ट 1 से 2 हफ़्ते पहले करें। उसका रीज़न ये है कि आप जब ग्रोसरी करने जाते हैं विद द इंटेंशन ऑफ डूइंग अ दावत, तो आपको डिस्काउंट्स भी नज़र आते हैं। आप उस तरह की चीज़ें बल्क में ले सकते हैं जो आप दावत में बनाएँ, जिनकी प्राइसेस थोड़ी लो हुई हुई हैं, या आपको डिस्काउंट बाइंग में कम पैसों पे मिल जाए। तो इस तरह की डील्स एंड ऑफ़र्स को ज़रूर देखा करें। जल्दबाज़ी में चले जाएंगे अपनी दावत की चीज़ें लेने के लिए, तो आप वही ख़रीदेंगे जो आपको चाहिए और फिर वो जिस भी प्राइस पर होगी आपको ख़रीदनी पड़ेगी। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि डिस्काउंट बाइंग करें, अदरवाइज़ आपको एक्सपेंसिव आइटम्स ख़रीदने पड़ेंगे। दावत का सबसे बड़ा बजट जो डिसाइड करेगा वो है आपका मेन्यू। जितना लाविश, जितना एक्सपेंसिव मेन्यू आप डिसाइड करेंगे, उतनी ही एक्सपेंसिव दावत होगी। और जितना स्मार्टली आप अपने मेन्यू को सिंपल रखेंगे, मतलब कि बहुत भी सिंपल दाल सब्ज़ी नहीं खिलानी है। आप कोशिश करें कि अगर आप 4 डिशेज़ बना रहे हैं तो उसमें से 2 मीट की और 2 सब्ज़ी की डिश बना दें, या 2 मीट की, 1 चावल की और 1 सब्ज़ी की डिश बना दें। उससे ये होता है कि आपका बजट बहुत अच्छी तरह से बैलेंस हो जाता है और आपकी दावत का बजट भी बहुत लो रहता है। अच्छा, एक ऑप्शन ये भी है कि आप फिलर डिशेस भी रखें, जैसे चाउमीन हो गया, फ्रेंच फ्राइज़ हो गए। ये आपकी डिश को, आपकी टेबल को बहुत प्यारा लगाते हैं और जब बच्चे आते हैं ना दावत में, और बड़े भी, उन सबको ये वाली डिशेस बहुत पसंद आती हैं। अच्छा, कुछ मेन्यू आइटम्स की मैं आपको आइडियाज़ दे सकती हूँ। अगर आपको बिल्कुल देसी तरीके का दावत रखनी है तो एक बिरयानी, चिकन बिरयानी, मीट बिरयानी, बीफ की या मटन की, उसके साथ आप एक चिकन कढ़ाई या चिकन सालन कर लें। उसके साथ आप जो है वो रायता रखें और नान हो जाएं। उसके साथ आप कोई सब्ज़ी रख सकते हैं। सब्ज़ी नहीं तो आप उसके साथ आलू के कटलेट्स रख सकते हैं और बहुत ही अच्छी सी मैक्रोनी सैलड बना लें, एंड दैट्स योर दावत। अनदर आइडिया इज़ कि आप रोस्ट चिकन बना लें, फुल चिकन रोस्ट कर लें। उसके साथ आप चावलों में मटर पुलाव रखते हैं, उसके अंदर कोई मीट मत रखें। मटर पुलाव बहुत सस्ते में अच्छी तरीके से और मज़ेदार बन सकता है। नान, सलाद, रायता, और उसके साथ आप कोई कबाब की डिश रख दें, एंड इट विल बी मोर देन इनफ। इसी मेन्यू में आप रोस्ट चिकन को ऑल्टरनेट कर सकते हैं निहारी के साथ, आप उसको ऑल्टरनेट कर सकते हैं हलीम के साथ, या आप उसको बारबेक्यू के साथ भी ऑल्टरनेट कर सकते हैं। कोशिश करें कि थोड़ा सिंपल मेन्यू रखें और कोई नई डिशेस मत ट्राई करें। होता क्या है कि आप एक्साइटमेंट में नई नई डिशेस ट्राई कर लेते हैं जो आपने उससे पहले नहीं बनाई होती, तो चांसेस आर कि जो आप बनाएंगे उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब गड़बड़ होगी तो आपकी दावत की डिश ख़राब होगी, डिश ख़राब होगी तो आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, मेहमान भी इतने खुश नहीं होंगे, आपका दिल भी ख़राब होगा और पैसे अलग ज़ाया होंगे। तो प्लीज़ स्टिक टू दोज डिशेस जो आपको ऑलरेडी आती हैं और आप अच्छी बनाती हैं। नई चीज़ें दावत में कभी भी मत ट्राई करें। प्लीज़ डोंट कुक इन बल्क। हम दावत करते हैं, हमने बुलाए होते हैं 6 लोग या 10 लोग, और हम खाना बना लेते हैं 15 और 20 लोगों का, ये सोच कर के कहीं कम ना पड़ जाए। ये चीज़ मैं भी करती हूँ और मेरा ख़्याल है ये चीज़ आप लोग भी करते हैं। ये आई थिंक हम औरतों का ये यूनिवर्सल मसला है कि खाना ना कम पड़ जाए, बेशक ज़्यादा बच जाए,
और उसमें हम क्या करते हैं कि खाना वेस्ट भी हो जाता है, इतने दिन तक कोई खाता नहीं है, जो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं तो आपके पैसे भी वेस्ट होते हैं। और वैसे भी खाने को, रेस्ट को ज़ाया नहीं करते, अंदाज़े से बनाएं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा दावत कर रही हैं तो शायद आपकी क्वांटिटीज़ ऊपर से नीचे हो जाएंगी, लेकिन आप गूगल सर्च करें, यू कैन राइट कि भाई अगर मुझे बिरयानी बनानी है फॉर 10 पीपल तो मुझे कितना कितना क्वांटिटी रखनी है, तो उस हिसाब से, या अपनी अम्मी से बात कर लें, अपनी भाभी से, अपनी सास से, टू गेट एन आइडिया कि कितनी क्या क्वांटिटी बननी चाहिए। पैसे इंग्रेडिएंट्स के मत ज़ाया करें इन चीज़ों पे कि भाई आपने 10 लोग बुलाएं और आपने 4 किलो चावल बना लिए, तो वो 4 किलो आपके तकरीबन 1 महीना चलेंगे चावल, ठीक है? तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करें। अच्छा, जब हम दावत करते हैं तो हम नॉर्मली गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं नई नई डिशेस के नाम, नई नई रेसिपीज़, और बहुत सी रेसिपीज़ बहुत तरह तरह से बनती हैं। तो अगर आप बटर चिकन की ही रेसिपी एक ले लें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से भी बटर चिकन बनेगा। कुछ रेसिपीज़ होंगी जो बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके बटर चिकन बनाएंगी, दोनों इक्वली टेस्टी होंगे, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड शेफ़ और एक नॉन एक्सपीरियंस शेफ़ का डिफरेंस होता है। तो मेक श्योर कि कुछ ऐसी डिशेस मत चूज़ करें जिसके अंदर 10 से 15 इंग्रेडिएंट्स होंगे। ज़ाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होंगे उतनी महंगी वो डिश होगी, और जितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होंगे उतनी ही कॉम्प्लेक्स वो डिश हो सकती है। तो अपने पैसे बचाएं, सिंपल इंग्रेडिएंट्स वाली डिशेस लें, और वो इंग्रेडिएंट्स लें जो बल्क में मिल सकते हैं, जो थोड़े सस्ते होते हैं। अब आप ज़ाफ़रान डालना शुरू कर देंगी अगर हर डिज़र्ट में और हर चीज़ में, तो आपकी डिशेस, आपके दावत का बजट बढ़ जाएगा। सो मेक श्योर कि आप उसको बहुत ही समझदारी से करें। अब जैसे कि अब आप प्रॉन्स, एक बहुत ही एक्सपेंसिव डिश है, अब आपने प्रॉन टेम्पुरा बनाने का सोच लिया और आपने उसको एज अ मेन कोर्स डाल दिया, तो आपको अपनी दावत को उसी हिसाब से सोच के रखना है। फ्रेंच फ्राइज़ की एक बड़ी डिश को तैयार करके रखना एज़ कम्पेयर टू आप प्रॉन्स रख दें, तो इंसान यही सोचेगा ना कि भाई कौन सी चीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। तो यू हैव टू बी माइंडफुल। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नहीं कर सकते हैं तो थिंक अबाउट दीज डिशेज एज वेल, एंड थिंक अबाउट हाउ यू कैन लोअर योर बजट। अच्छा, अगर आपके पास टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ब्रेकफास्ट करना या ब्रंच करना इज़ मोर अफोर्डेबल देन डूइंग लंच एंड डिनर, क्योंकि लंच और डिनर के जो आइटम्स होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़े से मेहनत वाले होते हैं। ब्रेकफास्ट ब्रंच पे अगर आप किसी को बुला रहे हैं तो आपका मेन्यू इस तरह का हो सकता है। अगर देसी आपको ब्रेकफास्ट ब्रंच करना है तो आप बना सकते हैं हलवा पूरी, आलू की तरकारी, छोले वाला सालन, और उसके साथ आप थोड़ा ऑमलेट बना लें, और बहुत ही आपको दिल चाह रहा है तो आप उसके साथ कीमा बना लें। और डिज़र्ट में आप सूजी का हलवा बना लें या खीर बना लें, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन बन सकता है। अगर आपको इंग्लिश ब्रेकफास्ट या ब्रंच करना है तो उसमें भी आप स्क्रैम्बल्ड एग्स बना सकते हैं, आप उसके अंदर टर्किश एग्स बना सकते हैं जो बहुत ही आसान और बहुत ही ईज़िली बन जाते हैं। उसके साथ आप ब्रेड को टोस्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी आप क्रोसॉन ले आएँ बाहर से। क्रोसॉन नहीं लाने हैं क्योंकि एक्सपेंसिव हैं, तो सिर्फ ब्रेड से काम चला लीजिए। और उसके साथ साथ आप बॉइल्ड अंडे रख सकते हैं, और उसके साथ साथ आप गार्लिक ब्रेड रख सकते हैं। आप थोड़ा बहुत जो है वो आलू वाली डिशेस बना सकते हैं, हैश ब्राउन्स बना सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत सस्ती पड़ जाती हैं। सो अगर हो सके तो ब्रेकफास्ट एंड ब्रंच, दे आर अ गुड ऑप्शन। ड्रिंक्स की सिलेक्शन को लिमिटेड रखें, बस एक किस्म का कोई जूस रख सकते हैं, या अगर आपको कोलाज रखने हैं तो किसी एक टाइप का कोला रख लें और उसके साथ पानी रख लें। कभी कभी पानी के अंदर थोड़े से क्यूकम्बर्स और थोड़े से फ्रूट्स डाल के उसको एक्सपेंसिव फील दे सकते हैं, बट इट विल नॉट बी एक्सपेंसिव। तो ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि तरह तरह के ड्रिंक्स और तरह तरह के जूसेस और फ्रेश जूसेस रखें, क्योंकि उससे आपका बजट बढ़ जाएगा। फ्लावर्स लगाने से घर बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप जाके बहुत महंगे महंगे फूल ख़रीदें। आप अपने गार्डन में जा सकते हैं अगर आपके यहाँ वहाँ फूल हैं, और अगर आपके गार्डन में फूल नहीं है तो अपने नेबर्स में जिनके गार्डन्स बहुत प्यारे हैं वहाँ पे जाके आप परमिशन ले लें और उनसे पूछ लें, तो वो आपको एक दो शाखें ले जाने की इजाज़त दे देंगे, और उससे आपका टेबल बहुत ही खूबसूरत लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज़ नई कटलरी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं अगर आपके गेस्ट ने आपकी वो प्लेट्स और डिशेस पहले देख ली हैं, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। सिंपल कटलरी से भी आप अपनी टेबल को
बहुत खूबसूरत बना सकते हैं विद ऑल द टिप्स दैट आई हैव शोड यू। ज़रूरी नहीं है कि पैसे ही खर्च किए जाएँ उस चीज़ के लिए। टेबल की अरेंजमेंट्स में आपका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किस तरह से आपने टिश्यूज़ प्लेस किए हैं, आपके पास फ्लावर्स हैं या नहीं। घर में जो पुरानी कैंडल्स हैं उनको लाइट कर लें और कोशिश करें कि आपके घर में मौजूद जो चीज़ें हैं ना उसी से आप अपनी टेबल को डेकोरेट करें। और थोड़े बहुत ग्रीन लीव्स बाहर से ले आएँ जो किसी भी गार्डन से मिलेंगे, उससे आपका टेबल बहुत एलिवेट होगा और ऐसा लगेगा कि बहुत ही रॉयल दावत है। अब आई एम श्योर आपकी नेक्स्ट दावत में आप ज़्यादा पैसे खर्च करने की जगह कम खर्च करेंगे और बहुत ही अच्छी दावत करेंगे।